परमात्मा कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए दीपक दे दिया हाथ। अब परमात्मा कहते हैं पुण्यात्मा कभी रुक नहीं सकते भक्ति बिना, चाहे उनको किसी भी तरह से कोई साधना कोई बतावे उसी तरह लग जाते हैं, क्योंकि वो पिछले पुण्य कर्मी संस्कारी प्राणी होते हैं। और सत साधना ना मिलने से वो अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं, और पूर्व की पुण्यों से उनको उस जीवन में और शास्त्र विरुद्ध साधना करते करते भी बहुत से संसारिक सुख हो जाते हैं जो उनके प्रारब्ध में होते हैं। और वो सोचते हैं कि हम ये जो पूजाएं कर रहे हैं इससे हमें लाभ हो रहा है, तो जिस कारण से वो अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। अंत में उन पर बहुत भारी आपदाएं आनी शुरू हो जाती, क्योंकि पूर्व जन्म के पुण्य थे वो तो समाप्त हुए, आगे चारित्र ठीक नहीं था, यानी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी, शास्त्र विरुद्ध थी, उससे कोई लाभ होना ही नहीं था। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो पुण्य आत्मा होती हैं वो अवश्य जाती है जहां भी कोई सत समागम होता है, कोई जैसे मेले होते हैं, समागम होते हैं किसी तीर्थ पर या कहीं और मंदिर स्थान पर किसी की यादगार पर, तो ये प्राणी अवश्य जाते हैं। बस की बात नहीं, इनको भगवान की पिछली कसक है, क्योंकि वो पीछे कसक भी स्वयं लगा कर जाते हैं। वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, 64 लाख शेष बनाए, उनमें ज्ञान से प्रेरणा दी, साथ में भक्ति से चार्ज कर गए। वो 5 नाम देकर गए थे, ये निरंकार ओंकार ये नहीं है वो मंत्र 5, वो अलग नाम है। जो गुरु ग्रंथ साहिब में जिन 5 नामों का जिक्र है उन 5 प्रधानों का है। वो मूल कमल में गणेश वासा जैसे आपको देते हैं उसका मंत्र आपको दिया जाता है, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा का मंत्र, नाभि कमल में विष्णु जी और लक्ष्मी का मंत्र आपको अलग से दिया जाता है, हृदय कमल में शिव और पार्वती का, कंठ कमल में दुर्गा का। लेकिन अब 7 मंत्र देने हैं, वो परमात्मा का आदेश है, पहले 5 देने थे ओनली। तो उस मंत्र से आप चार्ज हो गए, आपको भौतिक सुख आपके संग्रहित हो गए, और उससे मनुष्य जीवन भी प्राप्त होता रहता, लेकिन मोक्ष नहीं होता इन 5 नामों से। फिर इसके साथ ये सतनाम और आदि नाम से मोक्ष होता है। अब पुण्यात्मा तो जो परमात्मा के साथ पहले रही थी आत्माएं आप जी, वही आज भटक रहे हो। कोई राधा स्वामी में फंस गया, कोई निरंकारियां के जा उलझ जा, क्योंकि परमात्मा की तरफ रुक नहीं सकता प्राणी। और कोई इन हंसा देश वाला के, यानी कोई सतपाल जी महाराज कर, कोई बाल योगेश्वर जो अमेरिका में रहता है, प्रेम सिंह रावत नाम है इसका, और इन का भी थोड़ी सी हिस्ट्री दिखाऊंगा समय रहा तो। ये अंसा देश के पंथ प्रवर्तक श्री, जो इनके पिताजी थे हंसराज नाम था उनका, उनके 40 साल की साधना के उपरांत उनमें खुद भूत बढ़ गए, और उनकी चौराहे पे पूजा करके पीछा छुटवाया उनका। बताओ ये पार होंगे। अब प्रसंग चल रहा है कि जो पुण्यात्मा भक्ति करते हुए पीछे जन्म जन्मांतर से आ रहे हैं वो घूमते हैं, तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के मेले ठेले जाइयो मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाते। क्या कहना चाहा है कि परमात्मा की चाह में लगे रहना, अवश्य भटकते रहना कहीं ना कहीं। और कहते हैं पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जात। अब साधु संत तो रहे को नहीं, परमात्मा स्वयं आते हैं, उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान एक पुस्तक में लिपिबद्ध करके और उसको प्रकाशित किया गया है। उस पुस्तक को कहीं हरिद्वार में बांटा जहां पर कुंभ का मेला था, कहीं पर गोवर्धन की फेरी में गए हुए भक्त वहां बांटा। और बांटने जाते हैं तो सब मार मार करते हैं कि ये क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताते हैं इनको मारो भगा दो। फिर भी हमारे भक्त जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ बीज बो ही आए, और उनको पढ़कर वो पुण्यात्मा जो भटक रही थी, धक्के खा रही थी परमात्मा की चाह में, अब पढ़ पढ़ कर यहाँ आ रहे हैं।
तो उस मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजते हैं, कोई साधु संत मिल जाते। अब साधु संत तो रहे नहीं, परमात्मा ने ये तरीका अपना लिया, अपनी चिट्ठी भेज दी। ये पुस्तक तत्वदर्शी संत का काम करती है। तो उसको पढ़कर आप यहां आ रहे हो तो क्या बताते हैं, परमात्मा के पीछे लग जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए इस सफर में, भगवान भक्ति वाले सफर में। क्योंकि आप जी कोई जय गुरुदेव जी के यहाँ गए हुए थे, कोई राधा स्वामी के, कोई वैसे परंपरागत साधनाएं कर रहे थे, तो इस भक्ति के मार्ग में ये तत्वदर्शी संत मिल गया आपको। अब तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, अब आप भटक नहीं सकते, आजीवन इस मार्ग पर लगे रहोगे और मोक्ष कराओगे। अब प्रसंग चल रहा है कि हम परमात्मा के पाने के लिए कौन सी साधना है, परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, वहां उसकी स्थिति क्या है सतलोक में। ये नकली पंथ राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, दनोद वाले जो ताराचंद वाला, और ये ठाकुर जी वाला, और कृपाल जी, जयमल सिंह वाला, आगरा वाला, ये सारे नकली पंथ हैं। पुण्यात्मा मोक्ष मंत्र से होगा, जो सत मंत्र से होगा। किसी मंत्र के जाप करने से मोक्ष नहीं हो सकता, फिर तो सदग्रंथ झूठे हो जाएंगे। फिर तो कोई कुछ मंत्र जाप कर लो और सतलोक जाऊंगा, नो कहीं जाओ, आप पार हो जाएंगे। फिर तो कोई मंत्र जाप कर लीजिए। फिर ये कहते हैं राधा स्वामी वाले और दूसरे के गुरु होना चाहिए, वक्त गुरु, और जिसने ये पंथ का प्रारंभ किया उसका कोई गुरु नहीं। इनकी सारी कहानी आपको दिखा दूं, इनको एक दूसरे ने आदेश नहीं दे रखा नाम देने का। ये स्वयं भी गुरु बनकर दुनिया को भ्रमित करके काल के जाल में ठोक रहे हैं। अब ये 5 नाम देते हैं, निरंकार, ओंकार, ज्योत निरंजन, और कबीर परमेश्वर की वाणी से लिए इन्होंने सोहम और सतनाम निकाल लिया। इसके बारे में परमात्मा ने कहा कि संतो शब्द शब्द बखाना, और शब्द फांस फंसा सब कोई शब्द नहीं पहचाना। ये 5 शब्द है ना, ये काल ने अपने मुख से बोले थे जीव को भ्रमित करने के लिए, और उनका ये रट लगा रहे हैं। ये तो जापा नहीं करने हमने, निरंकार, ओंकार और ज्योति निरंजन सीधे काल के जाप। और सोहम शब्द के देने का अधिकारी इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं। या परमात्मा थे, या वो महापुरुष थे जिनको भगवान मिले थे, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गीसा साहिब जी, गांव खेकड़ा और जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। इनको परमात्मा ने ये मंत्र दिए थे, ये अधिकारी भी बताए थे, लेकिन सारनाम देने का किसी को आदेश नहीं था। तो इन्होंने परमात्मा का बहुत आज्ञा का पालन किया, और 5 नाम से अतिरिक्त कोई मंत्र भी इनको नहीं दिया, लेकिन उनसे ये मंत्र ओपन जरूर करवा दिया। कौन सा मंत्र? सोहम। परमात्मा कहते हैं कबीर परमेश्वर जी, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। कहते नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। एक नामदेव नाम के महापुरुष थे, छिपी जाति में, रोहिला जाति में, और बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे। पिछले संस्कार इतने प्रबल थे, ओम नाम का जाप जपते थे। फिर क्या हुआ कि उन्होंने उपदेश ले लिया परमात्मा से। परमात्मा कबीर जी कहीं भी आकर कुछ समय रह जाते थे और वो भेद नहीं देते थे मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। एक साधु संत रूप में कहीं रह करके 10-20 वर्ष फिर वहां से अंतर ध्यान हो जाते थे। उसी स्थिति में वहां एक नगर में रह रहे थे जहां नामदेव जी थे, जो पुंडरपुर एक नगर था, पुंडरपुर गांव, उस पुंडरपुर में रहा करते थे परमात्मा। तो वहां नामदेव जी भी उनके शिष्य हो गए। तो और भी बहुत से थे, पर ये सुप्रसिद्ध ये 4 थे। एक रंका, उसकी पत्नी बंका और उसकी लड़की वंका,
3 नाम थे उनके। तो जैसे परमात्मा प्रथम मंत्र देते थे और वो 5 नाम देते थे, नामदेव जी उससे हटकर भी वो स्वयं एक ओम नाम को विशेष महत्व देते थे पिछले संस्कार के कारण। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई पुण्यात्मा मुझ ब्रह्म की साधना करता है, नहीं तो अन्य उपासनाओं में जीवन व्यर्थ कर देते हैं। और वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ, ये बताने वाला कि वासुदेव, वासुदेव माने सर्वशक्तिमान, जिसकी सबके ऊपर प्रभुता है, उसको वासुदेव कहते हैं। श्री कृष्ण जी वासुदेव नहीं थे, वो तो एक विभागीय मंत्री थे इस 3 लोक के अंदर, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक पर। वासुदेव उनके पिताजी का नाम था। और वासुदेव नाम कहां से? वेदों से ब्राह्मण पंडितों पुरोहितों ने अपने यजमान का नाम बड़ी आशा रखा कर दी, इसलिए वासुदेव नाम रख रखा था उसका। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे। वासुदेव का अर्थ होता सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक। यानी व्यापक का मतलब नहीं भगवान सारा फैल रहा, जैसे राजा पर प्रधानमंत्री जी हैं, एक स्थान पर है लेकिन पूरे भारत में व्यापक है, ऐसे व्यापकता है उस परमात्मा की सत्ता की। तो कहने का भाव ये है कि जो ये बताने वाला साधु तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन, कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, वही पाप नाशक है, वही पूजा के योग्य है, वही सर्वश्रेष्ठी रचनहार है, वही हमारे सब दुखों को दूर करने वाला है, और किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। कहते ये बताने वाला साधु तो बड़ी मुश्किल से मिलता, सुदुर्लभ। अब कहने का भाव ये है कि नामदेव जी ने परमात्मा का उपदेश अवश्य ले रखा था, लेकिन फिर भी हम इसी तरह यहां फेल होते आए। वो फिर भी अपने ओम नाम को महत्व ज्यादा देते थे, फिर भी जैसे था। अब क्या होता है कि उनकी पिछले संस्कार की बहुत प्रबल परमात्मा में चाह थी, लगन थी। एक दिन क्या हुआ कि नामदेव जी छिपी जाति में थे, और ब्राह्मण वर्ग जो है मंदिर के अंदर अन्य किसी को आरती के समय प्रवेश नहीं होने देते थे। उनका कुछ ऐसा विधान बना रखा था, बाहर बेशक खड़े रहो कोई। एक दिन क्या हुआ कि मंदिर में आरती हो रही थी और नामदेव जी वहां से आ रहे थे किसी कामवश। वह आरती की ऐसी धुन ताल बज रही थी, वो भी विभोर हो गए। पंडित लोग तो घंटी बजा रहे थे ऐसे पकड़ पकड़ के। नामदेव जी ने अपने जूते निकाल लिए, अपनी जूतियां निकाली, चमड़े से बनी हुई होती थी पहले। वो चमड़ा किसी भैंस या किसी की उसको काट कर नहीं बनाया जाता था, स्वाभाविक कोई पशु मर जाता था उसका फिर चर्मकार लोग उसका चाम उतार कर घर पे सुखा के स्वयं बनाते थे। और हमने देखा उस समय, और पहले तो और ज्यादा स्थिति थी दूसरी थी, एक एक जूती 5-5 10-10 वर्ष तक निकाल लिया करते थे। तो उसने क्या किया, जूते अपने हाथ में उठाए, इतना मस्त हो गया, जूतियों को पीटने लगा घंटी की तरह यूं करता हुआ, और मंदिर में पहुंच गया, उन ब्राह्मणों के बीच में घुस गया। अब पंडितों ने देखा किसी ने तो बात बिगाड़ दी, भगवान ठाकर के मंदिर में जूते हाथ में शाम के लेके, और ये छोटी जाति वाला आ गया। उसकी पकड़ के बाजू एक पंडित ने, ब्राह्मण ने मंदिर के पीछे पटक दिया, और वो वहां पड़े पड़े भी ऐसे बजा रहे हैं। परमात्मा ने उस मंदिर का मुंह नामदेव की तरफ कर दिया, और पंडित जी पिछली साइड में घंटी बजावे खड़े खड़े। अब उन्होंने सोचा भी ये क्या चक्कर हो गया, स्तब्ध हो गए। उन्हें घंटी बजानी बंद कर दी, नामदेव ने भी बंद कर दी। उठा वो, अब उसने क्या पता था कि काम ऐसे कर दिया भगवान ने, उठ कर आ गया, चलो आरती पूरी होगी। अगले दिन सत्संग था, 1-2 दिन के बाद कबीर परमात्मा ने सत्संग रखा हुआ था। उधर से क्या हुआ,
कि नामदेव अपने गुरु बहन भाइयों के घर पहुंचे, रंका और बंका के घर पे। वहां पर रंका बंका नहीं थे, उनकी बेटी थी वंका। उससे पूछा, ये क्या कर रही है बहन? वो एक पट्टी तैयार करे थी, जैसे देसी जड़ी बूटियां हल्दी उल्दी बना बनू के गरम ठंडी करके। उसने पूछा क्या कर रही है? कि भाई पट्टी तैयार करूं। किसके क्या हो गया? आंटी अंकल के कुछ हो गया कि नहीं? गुरुदेव भगवान के हाथ में चोट लग गई। नामदेव ने पूछा क्या लग गया बहन? वो वंका कहने लगी, भाई तू बाज आ जा, आप मनमुखी बहुत चलते हो, भगवान को दुखी ना करा करे। तेरे के सिर में दर्द था, तू पंडिता के बीच में जा बढ़ा, आ जाता सीधा। तेरी इज्जत रखने के लिए, यानी भगवान की इज्जत रखने के लिए परमात्मा ने तेरा मंदिर घुमाया भाई। और उस समय उनके हाथों में खाल छुल गई गुरु जी की, और उसके लिए पट्टी तैयार करो। अब नामदेव का जची नहीं कि वहां तो गुरुजी थे ही नहीं। अब वो गुरुजी के पास गया जहां वो अपने झोपड़ी में रहते थे। देखा सचमुच उनके पट्टी बंधी हुई थी, इंतजार कर रहे थे कि बेटी पट्टी लेकर आने वाली है। इतने में वंका पहुंच गई। वो उतारे हाथ अच्छी तरह छुले हुए, वो पट्टी करी, नामदेव चरणों में गिर गया, प्रभु माफ करो। परमात्मा ने कहा तू माफ कर मुझे, तेरे पीछे भटक रहा हूं। परमात्मा कहते हैं कबीर जी, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। तो जो पुण्यात्माएं हैं, परमात्मा उनके पीछे पीछे रहते हैं, उनको भक्ति में आस्था बनाए रखते हैं, कहीं ये नास्तिक ना हो जाएं। और ये काल भगवान चाहता है कि गलत साधना करके इनकी ब्रान माटी हुए और भगवान की भक्ति से आस्था हट जाइए। कदे भक्ति करें, कोई ना कोई बताने वाला हो तो सुने को नहीं। यदि परमात्मा आवे या उनका कोई दास आवे सत ज्ञान बताओ, तो ये नो के ना हमने देख लिया कि इतना कुछ को नहीं, कहीं पर कुछ नहीं है। काल ये चाहता है और दयाल ये चाहता है कि किससे की भक्ति करें, पर इन पर आपत्ति आवत संस्कार वो समय खड़ा पाऊं, इनको आस्था बनी रहे, भगवान है कहीं ना कहीं। अब ये समय यहां तक इस भक्ति को परमात्मा ने जीवित रखना था, और अब हम सब खेल परमात्मा की दया से सारा निर्णय हो जाएगा सचमुच कौन भगवान है, कैसा है, कैसे मिलता है। तब परमात्मा ने कहा भाई इस तरह ओम नाम तो मोक्ष नहीं हो, राम नाम देव एक मंत्र और दूंगा, लेकिन इसको तू किसी को नहीं देगा, और एक मंत्र फिर और दूंगा आदि नाम, किसी को नहीं बताएगा। तब कान पकड़ लिए, जो आप कहोगे प्रभु वैसे ही करूंगा। तब नामदेव जी को परमात्मा ने सतनाम दिया था, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् है। नमा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोहड़ ना होई। नामा छिपा यानी नामदेव छिपी, पहले ओम में लो लगा रहा था, तारी माने लो, और पीछे सो हम भेद बिचारी, परमात्मा से सुना जब पीछे सो हम भेद बिचारी, फिर समझ में आया सचमुच, और सार शब्द पाया जद लोई, फिर नामदेव का आवागमन भौड़ ना हुई। यानी ये 3 मंत्र हैं। पहला मंत्र तो वो अलग से है ही, वो तो स्टार्ट है, फर्स्ट एड है, और 2 अक्षर का सतनाम है, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् ओम सर पुरुष का और तत् अक्षर पुरुष का सांकेतिक है, और तीसरा परम अक्षर पुरुष का वो सार नाम है, जिसको आदि नाम भी कहते हैं, सार शब्द भी कहते हैं। अब इस साधना से मोक्ष होगा। किन किन का होया? आदरणीय नानक साहिब जी ने यही 2 मंत्र का नाम जपा था, प्रमाण दिखाते हैं। अब जैसे कबीर परमेश्वर जी ने अपनी सभी उन पुण्य आत्माओं को जो गवाह बनाई थी कि कबीर इज गॉड,
और उनको ये तीनों मंत्र दिए थे, पूरा कंप्लीट कोर्स दिया था, उनसे उन प्रतिज्ञा दिला दी थी, कसम खवा दी थी कि तुम अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करोगे, ना अपने शिष्यों को दोगे जाप करने के लिए। अब वो महान आत्मा थे, दृढ़ भक्त थे, जो गुरुदेव ने कह दिया, भगवान ने फाइनल माना, उन्होंने किसी को नहीं बताया इस मंत्र को आज तक। आज इस दास पे कृपा करी परमेश्वर ने और आदेश दे दिया कि खोल दे खजाना, भंडारा खोल दे मोक्ष का। अब बात यह है कि मोक्ष सतलोक जाना है, जन्म मृत्यु का ये रोग कटाना है, वो औषधि कौन सी है, उपचार कौन सा है। अब जैसे ये 5 नाम तो सिर्फ यह संसारिक सुविधाएं, और हम यहां से जब चलेंगे हमारे ये कमल खुल जाएंगे इन 500 नामों के मंत्र से। और फिर बात रहेगी 2 मंत्र के, इस 3 मंत्र के 2 अक्षर का तो सतनाम, इसमें ओम और एक दूसरा गुप्त और तीसरा आदि नाम, बस इतना सम, और कुछ नहीं। ना ये 5 नाम, ना अन्य वो 3 नामों, ये जो अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, नहीं, ये तो एक बनावटी मंत्र है। ये तो परमात्मा की पर्यायवाची एक वो अक्षर है। जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर, अक्षर पुरुष का अर्थ है अविनाशी परमात्मा। अकाल मूर्त का अर्थ है, अकाल मूर्त का अर्थ है जिस साकार परमात्मा का काल ना हो, क्योंकि मूर्त माने साकार मूर्ति, उसकी सूरत कभी विनाश में ना हुआ मूर्ति भगवान साकार परमात्मा। और सतपुरुष का अर्थ है, सत माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु, अविनाशी परमात्मा। अकाल मूर्त का भी वो अर्थ और सतपुरुष का भी वही अर्थ। और शब्द स्वरूपी राम, शब्द नाश में आता नहीं, यानी उस अविनाशी परमात्मा, राम माने परमात्मा, तीनों का अर्थ एक ही है, ये पर्यायवाची शब्द है। और ये रटवा में काल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष मंडेरो, वो तो पाना है, वो तो खोजना है, वो तो उस परमात्मा को जल पानी नीर को तो खोजना है, वो जमीन में मिलेगा। उसके लिए हैंडपंप कैसे लगे, ये 3 मंत्र का जाप है। और प्रथम वो 5 नाम है जो अलग है, जिनको अब 7 नाम में देना पड़ता है। ये आदेश है परमात्मा का, अब कंप्लीट कोर्स करवाना है यो आपका। अब किस किस का मोक्ष हुआ, आदरणीय नानक साहिब जी और ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ, सभी मानते हैं कि आदरणीय नानक साहिब जी का मोक्ष हुआ और सचखंड गए, सतलोक गए। तो उन्होंने किस क्रिया से परमात्मा पाया, वही हमने अपनानी पड़ेगी, नथिंग एल्स। अब उन्होंने वो 2 अक्षर का मंत्र आपको दिखाते हैं। पहले तो राधा स्वामी पंथ से ही इसको दृढ़ करते हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। देखो, इन्हीं के राधा स्वामी पंथ वालों की ही पुस्तक में है ये है पुस्तक संत मत प्रकाश, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, संत मत प्रकाश भाग 4, राधा स्वामी सत्संग व्यास। महाराज सावन सिंह जी के वचन है ये। प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा दल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से है। अब इसके हम 261 पृष्ठ पर आते हैं। ये संत मत प्रकाश भाग 4 आप देख रहे हैं, पृष्ठ नंबर 261 पर। अब यहां सावन सिंह जी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। अक्षर रूप निखरती चाली, छोड़ दिया उपदेश बेगाना, ये शिवदयाल जी की वाणी को डिफाइन करने चले हैं सावन सिंह जी। ये संसार तो सर है और जो अक्षर ब्रह्म है और नी अक्षर पार ब्रह्म है। आगे देखो, जो ये सब संसार बना, इसमें यह मैल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। अब कैसे जा रही है सतलोक? गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तरह
सब कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वे अक्षर इनमें नाही। आदि गुरु ग्रंथ साहब 340 पर पृष्ठ पे ये है नानक साहिब जी की वाणी। अब इसका अर्थ ये है कि जो मंत्र तुम जपते हो वास्तविक मंत्र इन आपके लेखों में नहीं है, वो उनसे अलग भिन्न है। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के, शायद कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षरों, इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। ये पिंड और अंड को अलग अलग मानते हैं, फिर बताएंगे इसको। आगे 2 अक्षर हैं जो पार ब्रह्म है। देखिए तो पार ब्रह्म ही 2 अक्षर थे। मैं इन 2 अक्षरों के विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लिखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं, जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। आज ग्रंथ साहिब में 1171 पृष्ठ पर लिखा है। अब क्या बताया है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे जो प्राणी निज घर को पावे। फिर जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। फिर आगे कहा कि यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो वे अक्षर बताओ। सावण सिंह जी आप पर प्रश्न करें, उत्तर दे रहे हैं अपने आप ही, वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक अक्षर ने सतलोक बनाया। ये वाणी क्या कहती है, ये अनुवाद गलत कर रहा है। जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। अगर तूने ये 2 नाव नहीं पढ़े तो तूने कुछ भी नहीं पढ़ा। ये पढ़न के हैं, ये नो के पार ब्रह्म पाओगे। आगे देखो, यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर अक्षर 2 भाग, होएगा खसम तो लेगा राख। 329